हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल्स के बारे में, जिसके अंदर हमने टेबल्स के बारे में देखा था, उसके लेआउट के बारे में। जैसा कि हमने देखा था, हमारे पास में टेबल टूल्स के अंदर दो ऑप्शन होते हैं, डिजाइन एंड लेआउट। और इसके अंदर हमने पिछली वीडियो के अंदर टेबल, रोज एंड कॉलम्स, मर्ज, इनके बारे में डिस्कस कर लिया था। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेल साइज के बारे में, अलाइनमेंट के बारे में और डेटा के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ऑटोफिट के बारे में। सो बेसिकली ऑटोफिट इज यूज्ड टू ऑटोमेटिकली रीसाइज द कॉलम विद based on the size of the text in them. You can set the table width based on the window size or convert it back to use fixed column widths. मीन्स इसके अंदर हमारे पास में तीन ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। हमें हमारे कंटेंट को ऑटो फिट करना है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में टेबल हो जाती है, या फिर अगर हमें ऑटो फिट करना है विंडो के अकॉर्डिंग यानी उस पेज के अकॉर्डिंग तो वो भी हो सकती है। और ये वाले जो ऑप्शन है दोनों, ऑटो फिट विंडो और फिक्स कॉलम विथ, ये दोनों जो है सिमिलर वर्क करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमारे पास में हम यहाँ पे इसकी विथ को बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ से हमने इसकी विथ को बढ़ा दी है। अब हम क्या करेंगे, इन कंटेंट्स को सेलेक्ट करेंगे और ऑटो फिट ऑप्शन के अंदर ऑटो फिट कंटेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी टेबल के अंदर चेंजेस हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे कंटेंट के अकॉर्डिंग इसको ऑटो फिट कर देता है। इसको हम करते हैं अंडू। तो यहाँ पे आप इसके बीच का डिफरेंस देख सकते हैं। सिमिलरली हम इसको सेलेक्ट करके ऑटो फिट विंडो करेंगे तो ये हमारे पास में उस पेज के अकॉर्डिंग, उस विंडो के अकॉर्डिंग जो है ऑटो फिट हो जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे चेंजेस देख सकते हैं। सिमिलरली फिक्स कॉलम विथ जो है वो इसी तरीके से वर्क करती है। तो ये बात है हमारे पास में ऑटो फिट के बारे में। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि हमारे पास में पर्टिकुलर अगर हमें कोई भी सेल साइज को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, यानी कि अगर हमको उसकी हाइट को बढ़ाना है, विड्थ को बढ़ाना है, तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास में ये वाली सेल है तो इसकी हाइट को हमें बढ़ाना है तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सेल साइज जो है वो बढ़ सकती है। सिमिलरली आप इसको डिक्रीज भी कर सकते हो। और इसी तरीके से अगर आपको कॉलम की विड्थ बढ़ानी है तो वो भी आप बढ़ा सकते हो। जैसे आप देख सकते हो ये किस तरीके से हमारे पास में इंक्रीज हो रही है। सिमिलरली हम इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं, जैसे हमने इसकी विड्थ को बढ़ा दिया है। यहाँ पे आप ये चीज भी देख सकते हो कि हम सारे के सारे डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग इसकी हाइट को जो है इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है इस कॉलम को तो इसकी विड्थ को हम बढ़ा सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सिमिलरली अगर हम ये पर्टिकुलर सेल लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस सेल की हम सिर्फ हाइट को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हाइट किस तरीके से इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट होता है हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूट रोज। डिस्ट्रीब्यूट रोज is used to distribute the height of the selected row equally between them। यानी कि जैसे हम हमारे सारे कंटेंट को इसको सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमने इस पूरे कंटेंट को सेलेक्ट किया है और अब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड रोज के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये जितने भी रो है उन सभी की साइज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये चेंजेस किस तरीके से शो होते हैं। सिमिलरली हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटेड रोज भी वर्क करता है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये कॉलम्स भी जो है उसके अकॉर्डिंग जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यहाँ पे आप इसके बीच का डिफरेंस जो है वो देख सकते हैं। ये बात है हमारे पास में सेल साइज के बारे में। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं अलाइनमेंट के बारे में। अलाइनमेंट जिसके अंदर हमारे पास में डिफरेंट टाइप से हम इसको टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। जैसे हमने इस नेम को सेलेक्ट किया है तो हम यहाँ पे इसको अलाइन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सेंटर राइट साइड में। सिमिलरली हम यहाँ पे इसको सेंटर राइट साइड में, इस तरीके से इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम चाहते हैं कि सारे के सारे कंटेंट को हम शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये किस तरीके से चेंजेस जो है वो हमारे पास में शो हो रहे हैं। तो आपको जिस अकॉर्डिंग आपके कंटेंट को चाहिए उस अकॉर्डिंग आप इसको शो कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास में बात होती है टेक्स्ट डायरेक्शन की। टेक्स्ट डायरेक्शन इज यूज्ड टू चेंज द टेक्स्ट डायरेक्शन विद इन द सेलेक्टेड सेल्स। क्लिक द बटन मल्टीपल टाइम टू साइकिल थ्रू द अवेलेबल डायरेक्शंस। जैसे हमारे पास में ये टेक्स्ट है, इस वाली रो को जैसे हम हेडर का यूज करते हैं तो हेडर के अंदर हम इस टेक्स्ट डायरेक्शन को यूज में लेते हैं। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें इस फॉर्मेट के अंदर जो है ये दिखाई देती है। अगर हम चाहते हैं इसकी विड्थ को बढ़ाएं तो हम ये बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली हम इसकी हाइट को बढ़ाते हैं ताकि हमारे पास में कंटेंट जो है सही तरीके से अवेलेबल होता है। इसी तरीके से हम इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये टेक्स्ट डायरेक्शन जो है वो चेंज हो चुका है। सिमिलरली हम इस तरीके से इसको बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। अब अगर हम इसकी हाइट को कम करना चाहते हैं तो हाइट को भी हम उसके अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं और विड्थ को भी जो है कम कर सकते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये किस तरीके से जो है वर्क कर रही है। सिमिलरली हमारे पास में यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल होता है सेल मार्जिन का, दैट इज यूज टू कस्टमाइज सेल मार्जिन एंड द स्पेसिंग बिटवीन सेल्स। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा आपके नेम की इधर जो है ये थोड़ा सा जो है स्पेस होता है, जो बॉर्डर से और कंटेंट इनके बीच का आपको यहाँ पे स्पेस दिखाई दे रहा होगा, ये एक तरीके से इसकी मार्जिन होती है। जैसे आपने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और सेल मार्जिन के ऊपर आप क्लिक करते हो, जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको टेबल ऑप्शंस जो है यहाँ पे इस तरीके से अवेलेबल होता है। जैसे यहाँ पे लेफ्ट वाली जो हमारे पास में मार्जिन दे रखी है, राइट वाली दे रखी है, लेकिन टॉप के ऊपर कोई मार्जिन नहीं है। अगर हम इसको बढ़ा देते हैं और इसके ऊपर ओके के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास में जो पर्टिकुलर सेल है उसके अंदर जितना भी हमारे पास में डेटा है उसके टॉप के अंदर हमारे पास में मार्जिन आ चुकी है। सिमिलरली अगर हम चाहते हैं कि हमारे बॉटम के अंदर भी इसकी मार्जिन आ जाए तो बॉटम के अंदर भी हम इस मार्जिन को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये बॉटम से भी हमारे पास में मार्जिन जो है वो इंक्रीज हो सकती है। इसको हम अंडू कर देते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी लेफ्ट साइड की मार्जिन बढ़ाओ तो वो भी आप बढ़ा सकते हो, आप राइट साइड की भी बढ़ा सकते हो। यहाँ पे आपके पास में लेफ्ट और राइट साइड की मार्जिन जो है वो इंक्रीज हो सकती है। और सिमिलरली मैंने आपको बता दिया है कि हम टेक्स्ट को किस तरीके से अलाइन करते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं सॉर्ट के बारे में। सॉर्ट इज बेसिकली यूज टू सॉर्ट अल्फाबेटलाइज द सेलेक्टेड टेक्स्ट और सॉर्ट न्यूमेरिकल डेटा। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा हमारे पास में डिफरेंट टाइप के नेम्स लिखे हुए हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि इनको हम सॉर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमारे पास में ये डेटा है इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम सॉर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में दिया हुआ है कॉलम 1, यानी कि हमें सॉर्टिंग करनी है कॉलम 1 के अकॉर्डिंग, यानी नेम के अकॉर्डिंग करनी है। सिमिलरली यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग जो है वो ऑर्डर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये असेंडिंग और डिसेंडिंग। जैसे हम इसके ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो जॉन है वो ऊपर आ चुका है और जो माया और मोहन है वो हमारे पास में नीचे है। तो इस तरीके से ये जो है सॉर्टिंग जो है परफॉर्म होती है। सिमिलरली अगर हम चाहते हैं कि हमें डिसेंडिंग के अंदर करनी है कॉलम 1 के अकॉर्डिंग तो हम यहाँ पे डिसेंडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास में देख सकते हो जॉन जो है वो सबसे नीचे आ चुका है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट ऑप्शन देखने वाले हैं रिपीट हेडर रोज का। बेसिकली ये रिपीट हेडर रोज होता क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे टैब का यूज करते हुए हमारे पास में टेबल को जो है इंक्रीज कर देते हैं और यहाँ पे हमारे पास में सेकेंड पेज के ऊपर हमारे पास में टेबल जो है वो अवेलेबल हो चुकी है। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास में इतनी बड़ी अगर टेबल है और उनकी हेडर रोज जो है वो रिपीट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस हेडर रो को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप रिपीट हेडर रो के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सेकेंड पेज के ऊपर ऑटोमेटिकली जो ये हेडर उसको बता देता है, यानी आपको बार बार इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, यानी कि आप इसको जब चाहो रिपीट कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल Z करते हैं और अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास में कोई भी डेटा नहीं है। यहाँ पे जब आप रिपीट हेडर रोज के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास में ये जो है रिपीट हो चुकी है हेडर रो। तो आप इसको सेलेक्ट करके भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो। अब हम इसको अंडू कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल होता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। सो बेसिकली अगर आप चाहते हो कि आपके पास में नेम यानी कि ये टेबल का जो कंटेंट है, ये टेबल का कंटेंट आपके पास में चेंज हो जाए टेक्स्ट के अंदर, तो उसके लिए आप कन्वर्ट टू टेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे। दैट इज यूज टू कन्वर्ट द टेबल टू रेगुलर टेक्स्ट। यू कैन चूज विद टेक्स्ट कैरेक्टर टू यूज टू सेपरेट द कॉलम्स। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास में कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट ऑप्शन जो है अवेलेबल होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है टैब्स, जैसे हम इसके ऊपर ओके के ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास में जो टेबल है वो टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। अब जैसे आपने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हम कुछ कंटेंट जो है वो राइट कर देते हैं, किसके लिए, फॉर्मूला को बताने के लिए। जैसे हमने लिखा है 1000, 2000 और यहाँ पे हम हमारे कर्सर को रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मूला हमारे पास में ऑप्शन दिया होता है, दैट इज यूज टू एड अ फॉर्मूला टू अ सेल टू परफॉर्म अ सिंपल कैलकुलेशन सच एज एवरेज, सम और काउंट। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे फॉर्मूला के ऊपर तो यहाँ पे आपके पास में जो है फॉर्मूला दिया होगा, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर दिया हुआ है सम। तो जैसे हम इसके ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास में जो ये दो रो थी इसका जो कंटेंट था वो हमारे पास में सम होकर के आ चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर मैं लिखा है 4000
और यहाँ पे हम ला करके कर्सर को रखते हैं और जैसे हम फॉर्मूला के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये सम आपके पास में दिया हुआ है लेफ्ट साइड से, यानी कि ये 1000 और 4000 इनको जो ऐड कर देगा। और जैसे हम ओके के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ऑटोमेटिकली जो इसको ऐड कर देता है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि आप 4000 और 5000 को ऐड करके इस कॉलम के अंदर जो है शो करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला के ऊपर क्लिक करोगे, आप यहाँ पे सम और इसके अंदर राइट जो है लिख दोगे और जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका सम जो है हमारे पास में काउंट होकर के आ चुका है। सो फ्रेंड्स ये बात है हमारे पास में टेबल टूल्स के बारे में, जिसके अंदर हमने डिजाइन और लेआउट इनके बारे में डिस्कस कर लिया है। आज हमने सेल साइज के बारे में, अलाइनमेंट और डेटा के बारे में डिस्कस कर लिया है। सो फ्रेंड्स आज के लिए यहीं तक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।